थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने सार्कोमियर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। सार्कोमियर जो आपको पता है कि मायोफाइब्रिल के अंदर जैसे वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस जिन्हें जेड लाइन कहते हैं, जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस है जिसे हम कहेंगे सार्कोमियर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से ये बेसिक यूनिट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है मसल का। यानी इस सार्कोमेयर के अंदर जो एक सार्कोमेयर के अंदर चेंजेस होंगी तो यकीनन वो सारे मायोफाइब्रल के अंदर इसी तरह से होंगी, और एक मायोफाइब्रल में तो उसी मसल फाइबर के अंदर, उसी मसल फाइबर के अंदर होंगी तो कितने मसल फाइबर के लिए कमांड या ऑर्डर आ रहा है तो वो कितनी डिग्री की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इसी वजह से कहते हैं सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये फंक्शनल यूनिट है। तो सार्कोमेयर के हवाले से कल हमने कुछ रीजन्स, बैंड्स पढ़े थे, और बैंड्स या रीजन्स के हवाले से हमने देखा कि जेड लाइन के इर्द गिर्द जहाँ पे ओनली थिन फिलामेंट्स हैं उसे आई बैंड कहते हैं या लाइट बैंड कहते हैं, और इसी तरह से बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है जिसके अंदर जहाँ जहाँ तक थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ जाती है तो उसे हम कहते हैं ए बैंड और डार्क बैंड कहते हैं। और इस रीजन के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसमें ओनली थिक फिलामेंट है, उससे एच जोन कहते हैं। एच जोन कहते हैं बिल्कुल इसी के मिडिल में जैसे एक लाइन होती है जिसे एम लाइन कहते हैं, जिसका काम होता है इन्हीं मायोसिन फिलामेंट को एक जगह पे होल्ड करना, रखना, एक अरेंजमेंट बरकरार रखना, ये काम सारे जो है इस एम लाइन के हैं। तो दोबारा से यहाँ से स्टार्ट लेके हम आगे चलेंगे, इन्हीं रीजन्स को हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक आई बैंड पढ़ा था, आई बैंड द एरिया एडजेसेंट टू द जेड लाइन। जेड लाइन के करीब जो एडजेसेंट एरिया जो होता है इसे हम आई बैंड कहते हैं। जैसे ये आई बैंड है और इसी तरह से ये भी आई बैंड है, ठीक है, ये भी आई बैंड है और ये भी आई बैंड है। जो तस्वीर क्लियर एटलीस्ट नजर आ रही है ना, उसी को जैसे आप देखें, पढ़ें, समझें, और यही हम वही चीजें पढ़ रही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो टेक्स्ट बुक के अंदर है। सारी डायग्राम, इलस्ट्रेशन, रीडिंग टेक्स्ट बुक की है। हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही सेम आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखते रहें। तो जेड लाइन के इर्द गिर्द दोनों साइड पे जो आई बैंड होता है, बाकी रिमेनिंग जो सार्कोमियर की लेंथ है उससे टोटल उसे हम कहेंगे ए बैंड कहेंगे। ए बैंड जिसे डार्क बैंड भी कहेंगे, लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट विद इन सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के अंदर जहां भी जो मायोसिन फिलामेंट की जो लेंथ का रीजन है उसे हम कहते हैं ए बैंड कहते हैं, उसे हम कहते हैं ए बैंड कहते हैं। इसी तरह से ए बैंड जैसे पूरी जो है पूरी जो मायोसिन फिलामेंट है उस रीजन तक जो फैला हुआ है स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड ए बैंड। और इसके अंदर जैसे मायोसिन फिलामेंट यानी उसकी लेंथ एक की जैसे फीचर है उसकी, तो इन मायोसिन फिलामेंट को आपस में जोड़ना, लिंक करके रखना, द लाइन एट द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर टू विच मायोसिन फिलामेंट्स बाइंड। तो इसमें तो वो इलस्ट्रेशन नहीं है, बट बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन है, दैट इज कॉल्ड एम लाइन। और एम लाइन का काम होता है इन्हीं मायोसिन फिलामेंट को लिंक करना या जोड़ना, ये एम लाइन का काम है। ये एम लाइन का काम है। इसी तरह से जेड लाइन क्या होती है? जेड लाइन जैसे आपको पता है कि नेबरिंग एक पैरेलल लाइंस दैट डिफाइन द सार्कोमियर। सार्कोमियर को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मायोफाइब्रिल के अंदर वर्टिकल लाइंस हैं, इन दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर, यही डिफाइन। एच बैंड क्या है? द एरिया ऑफ एडजेसेंट एम लाइन वेयर मायोसिन फिलामेंट्स आर नॉट सुपर इम्पोज्ड बाय एक्टिन फिलामेंट। तो यानी हम सिंपली ये कहेंगे कि एच जो जोन होता है या एच जोन, वो जोन जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो है थिक फिलामेंट्स है, ओनली थिक फिलामेंट का जो रीजन होता है उसे हम एच जोन कहेंगे, उसे हम एच जोन कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एच जोन। तो इसी तरह से हमने देखा कि जैसे एक तो ए बैंड के अंदर जैसे ओवरलैपिंग रीजन्स भी हैं, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग रीजन भी है। इसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, उस रीजन को हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सार्कोमियर की जैसे स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली इस, और मोर ओवर आपने ये भी देखा कि जैसे जो थिन फिलामेंट होती है, थिन फिलामेंट होती है वो जेड लाइन की तरफ एक साइड पे अटैच होती है, जेड लाइन दूसरा एंड इसका फ्री होता है। और जो थिक फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट्स जैसे आपको पता है कि एक तो जेड लाइन के साथ अटैच है, जेड लाइन के साथ अटैच होती है, बट वो हमारे
जैसे एसटीबी बुक या इस तरह से इलस्ट्रेशन क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी सी और इजाफी नॉलेज है। टाइटनिक जैसे स्प्रिंग लाइक प्रोटीन होते हैं, उनके जरिए रेड लाइन के जरिए जो अटैच है, बस हमारा काम नहीं है इसमें ये स्प्रिंग लाइक प्रोटीन वगैरह इसमें ज्यादा डिटेल में किसी बुक में जैसे नहीं है। तो बट ये थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है तो यहाँ पे थिक फिलामेंट के साथ एक बल्बस हेड होते हैं, बल्ब लाइक हेड। बल्बस हेड जैसे एसटीबी बुक के अंदर बल्बस हेड का जिक्र है, बल्ब लाइक हेड होता है। जो थिन और थिक फिलामेंट की आपस में यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, जब भी एक दूसरे के साथ ये लिंक होंगे, जुड़ जाएंगे थिन और थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के अंदर भी क्रॉस ब्रिजेस जैसे बनेगी, वो बल्बस हेड से बनेगी। तो देन जो एक स्लाइडिंग होगी, थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ स्लाइड करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि ये सार्कोमियर की जैसे ओवरऑल सार्कोमियर का एरिया जो कम हो जाएगा, बाकी किसी भी जैसे थिन या थिक फिलामेंट की साइज में, लेंथ में, इसकी ओरिजिनल लेंथ में कोई कमी नहीं होगी। जैसे ये स्पेस तो अभी पड़ा है, तो जस्ट ये स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी तो ये एरिया जैसे एच जोन वाला जो एरिया है थोड़ा कम हो जाता है और सार्कोमियर शार्टन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन, जिसके अंदर किसी भी लाइक ना तो थिन फिलामेंट की लेंथ कम होगी, ना ही थिक फिलामेंट की लेंथ कम होगी। ये बल्बस हेड होंगे, इसको पकड़ के किस तरफ दोनों साइड से, जैसे एम लाइन की तरफ दोनों साइड से आएंगे तो ये सार्कोमियर जो शार्टन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन। सो सार्कोमियर इज फंक्शनल जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है मसल का, उसे हम कहेंगे ये सार्कोमियर है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जैसे बैंड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया, और इन्हीं स्ट्राइशंस की वजह से जैसे आपने पढ़ा है कि स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल, कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड मसल होती है, जिसके अंदर इस तरह से लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह की अरेंजमेंट होती है। जो जब हम मसल सेल को जब माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो ऐसे बेंडिंग पैटर्न जो नजर आता है, तो इस वजह से इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल और स्ट्रिप्ड मसल्स। इसके अंदर ऐसी बैंड्स की अरेंजमेंट है, लाइट बैंड और डार्क बैंड की अरेंजमेंट है। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे यही सेम इसी तरह से एम लाइन की, यहाँ पे थोड़ी इलस्ट्रेशन है एम लाइन। जैसे ये एम लाइन है, एम लाइन के जरिए जैसे बिल्कुल मिडिल ऑफ द सार्कोमियर में जिसमें थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये एम लाइन है। एच जोन कौन सा है? जो एच जोन वो है जिसमें ओनली थिक फिलामेंट का रीजन है, जिसे हम कहेंगे एच जोन कहेंगे। बाकी जहां तक जो है जैसे मायोसिन फिलामेंट है, ओवरऑल उस पूरे बैंड को हम ई बैंड कहेंगे या डार्क बैंड कहेंगे। और बाकी जेड लाइन के इर्द गिर्द जो एरिया है, जेड लाइन के इर्द गिर्द जो एरिया होगा यकीनन उसे हम आई बैंड कहते हैं। आई बैंड जेड लाइन के जो इर्द गिर्द दोनों साइड से जहाँ भी ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट्स होती है, ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट्स होती है। तो इसी तरह से अब हम जो मसल कॉन्ट्रेक्शन की जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमारे एनटीबी बुक के अंदर यही सेम पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, the H zone itself may be bisected by a dark line that is called the M line. The M line joins the adjacent myosin filaments together at a point halfway along the length. Simple words में आपने जैसे देखा कि M line बिल्कुल सार्कोमियर के मिडिल में होती है, जिसका काम होता है कि इन मायोसिन फिलामेंट को आपस में जोड़ के रखना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो फाइबर्स की, वो बरकरार रहे। तो ये एम लाइन के बारे में है कि एच जोन इटसेल्फ मे बी बाइसेक्टेड, यानी ये जो एच जोन जहाँ पे ओनली एंड ओनली जो थिक फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट, बाइसेक्टेड की मीनिंग है जैसे बिल्कुल मिडिल की डिवीजन जैसे हो, डिवाइड हो, बाइसेक्ट। तो द मिडिल ऑफ द एच जोन हैज अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड द एम लाइन एट विच एक्सेसरी प्रोटीन होल्ड टुगेदर थिक फिलामेंट्स। इनका एक काम यही होता है कि थिक फिलामेंट को आपस में जोड़ के रखना है। ठीक है, ये एम लाइन का काम है। Both the Z disc and M line hold the myosin filament in place to maintain the structural arrangement of the layering of the myofibril. तो एक तरफ से आपने देखा कि ये Z लाइन है, Z लाइन के साथ भी जैसे ये अटैच्ड है, ये स्प्रिंग लाइक प्रोटीन है, उनके जरिए ये जो मायोसिन फिलामेंट अटैच है। थिन फिलामेंट भी इसी Z लाइन के साथ अटैच है, ये Z लाइन है। Z लाइन के साथ ये जो स्प्रिंग लाइक प्रोटीन थिक फिलामेंट अटैच है, इसी तरह से थिन फिलामेंट भी तो अटैच है। एक Z लाइन और दूसरी एम लाइन होती है। तो यही जो है जो मसल फाइबर्स के अंदर जैसे अल्टीमेटली थिन और थिक फिलामेंट है, इनकी अरेंजमेंट जो है प्रॉपर अरेंजमेंट वाई बिकॉज ऑफ दीज टू लाइंस, जेड लाइन और एम लाइन की वजह से होती है। बाकी जैसे ये जो मायोसिन
जैसे मायोसिन प्रोटीन मेजर प्रोटीन है, इसके अंदर फर्दर हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं। एक्टिन जैसे थिन फिलामेंट, एक्टिन जैसे मेजर प्रोटीन होता है, और भी चीजें होती है जो फर्दर हम डिस्कस करते हैं आखिरकार इनके अंदर है क्या। अब यानी हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे आएंगे, थिन और थिक फिलामेंट की कंपोजिशन पे, कि थिन और थिक फिलामेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थिन और थिक फिलामेंट्स। अगेन एक और जैसे इलस्ट्रेशन है ताकि आप स्टूडेंट्स को ये चीजें याद हो जाएं। तो जैसे ये सार्कोमियर है, जेड लाइन सार्कोमियर, और जेड लाइन ये एम लाइन तो बिल्कुल हाफ में जो डिवाइड कर रही है। बाकी ये जो रीजन होगा इसे एच जोन कहेंगे, जहां तक जो है मायोसिन फिलामेंट जाती है, ई बैंड है। और इस तरफ ये लाइट बैंड है, ये भी लाइट बैंड है, आई बैंड है। तो अगेन वही सेम इलस्ट्रेशन है, इससी जो मेनी टाइम हम जब रिपीट करते हैं तो याद हो जाती है। तो अब हम आते हैं कि थिन और थिक फिलामेंट की कंपोजिशन क्या होती है। जैसे आप देखें कि जो थिक फिलामेंट जिसके अंदर जो मायोसिन प्रोटीन होता है, मेजर प्रोटीन होता है, बल्बस हेड, जैसे एसटीबी के अंदर लिखा गया है बल्बस हेड, तो ये बल्ब लाइक हेड होते हैं। यही जो है थिन फिलामेंट जो एक्टिन फिलामेंट होती है उसके साथ जाके बाइंड होंगे तो एक क्रॉस ब्रिजेस बनेगी, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी। वरना जैसे देखें एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है तो ही एक दूसरे के साथ ये हुकअप होते हैं, अदरवाइज एक दूसरे से रिलैक्स स्टेट में ये अलग अलग होंगे, रिलैक्स स्टेट में ये अलग अलग होंगे। वरना जैसे जब मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कमांड्स या ऑर्डर्स आएंगे तो जो है ये बल्बस हेड जो है थिन फिलामेंट के साथ लिंक होकर बाइंड होकर क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, जैसे ये देखें मायोसिन जो मॉलिक्यूल है, मायोसिन मॉलिक्यूल जो उसमें जो एक टेल रीजन है, प्रोटीन तो है बट ये जैसे दो हेड है, हेड के अंदर भी दो साइट्स या जगह होती है, प्लेसेस है। एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी इसके साथ जिसके साथ जो एक्टिन बाइंड होगा, जैसे ये बल्बस हेड है तो इसमें आप जैसे देखें दो चीजें आपको दो हेड नजर आ रहे हैं। इसमें एक जेनी पार्ट जो होगा, जैसे उसके अंदर हर एक के अंदर जैसे एक पार्ट होगा तो उसमें ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी जो एक्टिन प्रोटीन जो थिन फिलामेंट का होगा उसके साथ ये बाइंड, वर्ड से जाहिर है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी ये जो थिक फिलामेंट का हेड है उसके अंदर भी एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और दूसरी जगह होती है मायोसिन एटीपीएज साइट, यहाँ पे एटीपी जैसे ब्रेक होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, और मायोसिन हेड जो है, ये मायोसिन हेड जो एनर्जाइज होगा, और उसके बाद इसमें एनर्जाइज होने की वजह से जैसे देन पुलिंग होती है, स्लाइडिंग होती है थिन और थिक फिलामेंट की। तो यहाँ पे एटीपी एटीपी साइट है ताकि एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो सके। तो दोनों हेड्स के अंदर ऐसे दो साइट्स मौजूद है, एक्टिन एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी साइट है, बाकी ये मायोसिन का जो है ये ओवरऑल ट्रेल होता है। अब हम आएंगे कि जैसे इसी तरह से आप देखें कितने जो एक जो थिक फिलामेंट है उसके अंदर कई सारे ऐसे हेड्स मौजूद हैं, मायोसिन मॉलिक्यूल दोनों साइड्स पे ऐसे बल्बस हेड्स हैं, हेड्स मौजूद है जिनके अंदर दो साइट्स हैं, यानी एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी और दूसरी होगी जैसे एटीपीएस मायोसिन एटीपीएस साइट होगी। अब जैसे हम थिन फिलामेंट की तरफ आते हैं तो बाहर इनका डायमीटर तो छोटा है, तो इस वजह से हम जैसे कहते हैं कि ये थिन फिलामेंट है। बट आप इसमें देखेंगे थ्री टाइप्स के प्रोटीन है। एक प्रोटीन जैसे चेन ऑफ जैसे बीड लाइक जैसे प्रोटीन्स हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, और इनकी जो है इंटरट्वाइनिंग, इंटरट्वाइनिंग की मीनिंग होती है कि यानी हेलिकल क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं। और इन इस प्रोटीन को कहेंगे हम, इस चेन को हम कहेंगे एक्टिन। ये जो है एक्टिन है, एक्टिन जैसे फिलामेंट है जिसमें जैसे बीड लाइक प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं और इंटरट्वाइंड है, क्वाइल्ड है, हेलिकल मैनर में है, जिससे हम कहेंगे एक्टिन प्रोटीन। इसी तरह से आप जैसे देखें एक्टिन के बाहर एक और जैसे प्रोटीन का जैसे कवर मौजूद है, प्रोटीन जैसे ये दिस वन, ये कवर मौजूद है जो एक्टिन फिलामेंट के इर्द गिर्द है, एक्टिन फिलामेंट के इर्द गिर्द है। इस कवर का नेम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। जब तक ये ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, तो ये जो मायोसिन का हेड है एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है ट्रोपोमायोसिन। जब तक ट्रोपोमायोसिन है तो मीन्स ये बल्बस हेड एक्टिन के साथ ज्वाइन या लिंक या उसके साथ जो क्रॉस ब्रिज नहीं बना सकता। जब तक क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगी मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ट्रोपोमायोसिन इज एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर, जो एसटीपी के अंदर ये टर्म डिफाइंड है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, थिन फिलामेंट का पार्ट है,
एक्चुअली इट इज एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है ये, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, इनहिबिटर है। इनहिबिटर लफ्ज की मीनिंग होती है स्टॉप करने वाला। किसको स्टॉप करेगा? एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा, उसको स्टॉप करेगा। तो इस प्रोटीन का नेम है, इस प्रोटीन का नेम है जिसे ट्रोपोमायोसिन, दैट इज एक्चुअली एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर। ठीक है, अंदर जो बीड लाइक सेल्स हैं इनकी जो चैन मौजूद है इंटरट्वाइंड ट्विस्टेड फॉर्म में, जिसे हम कहेंगे एक्टिन प्रोटीन है। और उनके बाहर जो है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, जो एक्चुअली क्या होता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर। अगर ये इनहिबिटर ना होता तो हर वक्त जैसे अगर एनर्जी कैल्शियम इस तरह से या स्टिमुलस आए तो हर वक्त जैसे ये एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग होती रहती है। तो इसके रोकने के लिए जैसे बाइंडिंग तब होगी जब नर्व सिग्नल और इम्पल्स आए, कैल्शियम आइंस रिलीज हो, देन जो है एक्टिन और मायोसिन की क्रॉस ये हुकअप हो आपस में, क्रॉस ब्रिज बने। अदरवाइज जैसे ये बीच में क्या मौजूद है दैट इज द ट्रोपोमायोसिन है, ये इनको कॉम्प्लेक्स बनने से रोकता है, इनहिबिट करता है। हर वक्त जैसे ये बाइंडिंग इससे नहीं हो सकती है। तब होगी जब जैसे आप देखें अब ये ग्रीन कलर का जो आपको प्रोटीन नजर आ रहा है वक्फे वक्फे पे है, कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी आपने देखा एक्टिन भी कंटिन्यूअस चेन की सूरत में था, ट्रोपोमायोसिन भी कंटिन्यूअस चेन की सूरत में जैसे मौजूद है। बट जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है, ट्रोपोनिन तीसरा जो प्रोटीन है, ट्रोपोनिन पीरियडिकली इंटरवल्स पे मौजूद है, वक्फे वक्फे से ऐसा प्रोटीन मौजूद है जिसका नेम है ट्रोपोनिन। यानी थिन फिलामेंट जो होती है उसके अंदर 3 टाइप्स के प्रोटीन हुए, नंबर 1 एक्टिन प्रोटीन, नंबर 2 ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा जो प्रोटीन है उसका नेम है ट्रोपोनिन, जो कंटिन्यूस नहीं है, इंटरवल्स पे। इंटरवल्स की मीनिंग है वक्फे वक्फे पे है, और इसका नेम है ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे, कैल्शियम आयंस जब बाइंड होंगे इसके साथ, तो देन दे ओपन द बाइंडिंग साइट, फिर जो बाइंडिंग साइट ओपन होगी और उसके बाद मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ ज्वाइन हो सकता है, लिंक हो सकता है, क्रॉस ब्रिज बन सकती है। ये कौन प्लेस या जगह देगा कैल्शियम आयंस की बाइंडिंग के लिए? कैल्शियम आयंस की बाइंडिंग के लिए जगह प्रोवाइड करेगा वो एक्टिन प्रोटीन करेगा। ये काम एक्टिन का होता है। कैल्शियम आयंस कहाँ से रिलीज होंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब रिलीज होंगे तो ये किसके साथ कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे? ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे। बाइंड होंगे तो फिर क्या होगा? फिर मायोसिन का जो हेड होगा, वो मायोसिन का हेड जो होगा वो एक्टिन इन बॉल लाइक प्रोटीन इनके साथ क्रॉस ब्रिज बना सकते हैं, अदरवाइज ये क्रॉस ब्रिज नहीं बन सकती है। तो ये काम किसका हुआ? ये काम हुआ ट्रोपोनिन का हुआ, ये काम हुआ ट्रोपोनिन का काम हुआ। तो इसी तरह से आपने थिन फिलामेंट के अंदर, थिन फिलामेंट के अंदर 3 टाइप्स के प्रोटीन्स आपने जैसे पढ़े हैं, कौन से? जैसे मेन प्रोटीन और मेजर प्रोटीन जैसे एक्टिन है, और उसके बाहर जो है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, और उसके बाद जो है इंटरवल्स पे वक्फे वक्फे पे एक और प्रोटीन है जिसका नेम है ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयंस जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो देन जो है दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। सिंपल वर्ड्स में ये होगा कि जब भी कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड होंगे तो इनका कैल्शियम आयंस का भी रोल ये होगा, दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट क्या? बाइंडिंग साइट यानी जो एक्टिन एक्सपोज हो जाएंगे। वरना एक्टिन एक्सपोज क्यों नहीं है? एक्टिन इस वजह से एक्सपोज नहीं, बिकॉज ऑफ ट्रोपोमायोसिन, इट इज एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, छुपा हुआ है एक्टिन मॉलिक्यूल, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। बाइंडिंग साइट जब एक्सपोज होगी तो एक्टिन जो है उसके साथ जो मायोसिन का हेड जो है, मायोसिन का हेड उसके साथ बाइंड होगा। जैसे ये देखें ना एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी ये जो मायोसिन का हेड होगा जाके एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? तो उसके बाद जो क्रॉस ब्रिजेस बनेगी, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी। उसके बाद जैसे थिन और थिक फिलामेंट स्लाइड पास्ट, और स्लाइड होने से क्या होगा? सार्कोमियर की जो लेंथ होगी कम हो जाएगी, एम लाइन की तरफ से, दोनों साइड से एम लाइन की तरफ ऐसे स्लाइडिंग होगी। रिजल्ट में सार्कोमियर की लेंथ शार्टनिंग हो जाएगी, इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो यानी मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम आयंस का होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम आयंस किसके साथ बाइंड करेंगे? कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन। फिर क्या होगा? दे ओपन और एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। फिर मायोसिन का जो हेड होता है उसके पास एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, जाके एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी, पुलिंग फोर्स
होगी और दोनों साइड से जैसे सार्कोमियर के जो है एम लाइन की तरफ ये आगे बढ़ेंगे तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर शार्टन हो जाएगी, इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक और इलस्ट्रेशन की तरफ हम आते हैं कि अगेन जैसे इसको और भी देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। जैसे तो एनटीबी बुक की पॉइंट्स हैं कि थिन फिलामेंट्स, जिसके बारे में जैसे अभी हमने नोट किया कि इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन है, एक एक्टिन प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है। तो थिन मायोसिन फिलामेंट्स थिन इस वजह से बिकॉज इनका डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर है एंड आर कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं? जिसमें एक एक्टिन प्रोटीन है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन है और तीसरा जो होगा ट्रोपोनिन है। ठीक है, तो intertwisted beaded chain of actin which form the core of the filament, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट जो है वो यही जो है बीडेड है, ट्विस्टेड है, इंटरट्वाइन है, तो ये जो है क्या बनाएंगे, ये यकीनन जो है एक्टिन प्रोटीन, मेन प्रोटीन, मेजर प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन बनता है। कैसे बंद करो, बंद करो। तो ये पहला प्रोटीन है जो इंटरट्विस्टेड है, बीडेड चेन ऑफ एक्टिन है और 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन स्पाइरल। तो इसके बाहर जो है 2 जैसे चेन्स हैं, स्पाइरल। स्पाइरल लफ्ज की मीनिंग होती है कॉइल्ड और हेलिकल, एक चेन दूसरी चेन। तो इस तरह से जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहेंगे अबाउट एक्टिन कोर एंड हेल्प स्टिफन इट। अदरवाइज जैसे देखिए अंदर जो सारे एक जैसे सेम सिमिलर यूनिट है, एक्टिन है। एक्टिन तो अक्सर जो जैसे हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट में इनका रोल होता है, बट इसको जो एक पोजीशन में रखना, इसको एक स्ट्रक्चर इसकी मेंटेन रखना, उसके लिए किसका रोल होता है? उसका रोल होता है क्योंकि ये फाइबर की सूरत में है तो ये ट्रोपोमायोसिन होगा। और प्लस में ट्रोपोमायोसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि इट इज एक्ट्रोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर। ये एक्ट्रोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है जो जैसे बल्बस हेड ऑफ द मायोसिन है उसको जो है लिंक होने, बाइंड होने, ब्रिज बनाने हर वक्त नहीं देता है। इन a relaxed muscle fiber block the myosin binding। ये किसका काम है? इसी ट्रोपोमायोसिन का है। रिलैक्स मसल होती है तो इट ब्लॉक्स है। ये जैसे देखें मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन है, तो यानी बीच में क्या आ गया? बीच में ये आ गया ट्रोपोमायोसिन। तो अभी इसने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन सो दैट द मायोसिन हेड कैन नॉट बाइंड टू द थिन फिलामेंट। इस वजह से मायोसिन हेड थिन फिलामेंट के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता है क्योंकि बीच में क्या है? दैट इज द ट्रोपोमायोसिन जो एक्ट्रोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, जो एक्ट्रोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये 2 प्रोटीन जैसे थिन फिलामेंट के आपने पढ़े। अब हम आते हैं तीसरे प्रोटीन की तरफ। जो तीसरा प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के आप बारे में आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन। तो फिर क्या होगा? दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट, देन मायोसिन का हेड जो होगा वो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। अदरवाइज जब तक ये बाइंड नहीं होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो हम ट्रोपोनिन के बारे में आते हैं। एनटीबी के अंदर इसकी पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छी पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम नेक्स्ट जो है तीसरा प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन, इसके बारे में आते हैं। ट्रोपोनिन के बारे में आते हैं कि ट्रोपोनिन क्या होता है। जैसे आपने देखा ट्रोपोनिन जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे ये एक्टिन, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है और उसके बाद ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है। बट ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल होता है एक्चुअली ये इसमें 3 टाइप्स के जो है इसमें ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल है। ट्रोपोनिन इज 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स फाउंड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द थिन मायोफिलामेंट। रेगुलर इंटरवल्स की मीनिंग होती है कंटिन्यूस नहीं है, पॉइंट पॉइंट पे आगे डिफरेंट पॉइंट्स पे मौजूद है, इससे मिलेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे है। जैसे रिलैक्स्ड मसल होती है तो आप जैसे देखें जहां जहां पे भी जैसे ये एक्टिन है तो उसके बाहर जो ऐसा फाइबर ये मौजूद है जिसका नेम है, यकीनन नेम ट्रोपोमायोसिन है, वो क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, मायोसिन के हेड को अटैच होने नहीं देगा। ये जो है ना इससे ये प्रोटीन होता है जिसका नेम है ट्रोपोमायोसिन। अब वक्फे वक्फे पे ऐसे जो है प्रोटीन मौजूद है जिसका नेम है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन आगे उसमें जो 3 टाइप्स हैं, जैसे एक ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, 3 इसके किस्म है। जैसे वन ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड जो इसमें ट्रोपोनिन आई, ये कैपिटल आई है, ठीक है, एल नहीं है, टी एन, टी एन स्टैंड्स फॉर ट्रोपोनिन
I stands for inhibitor. It is an inhibitory subunit. Inhibitory subunit that binds to actin, जो एक्टिन के साथ बाइंड करता है, जो एक्टिन के साथ बाइंड करता है। जैसे ये आप देखें टी आई जो है ये एक्टिन के साथ ये बाइंड करता है। ये किसके साथ बाइंड करता है? एक्टिन के साथ बाइंड करता है। आगे रोल हम पढ़ते हैं। बाइंड टू एनदर एनदर जो मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन। जैसे आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन एंड हेल्प्स पोजीशन इट ऑन एक्टिन, एंड हेल्प्स पोजीशन इट ऑन एक्टिन। तो जैसे ट्रोपोनिन टी जो है आप देख रहे हैं, ट्रोपोनिन टी ये जैसे ब्लू कलर है, किसके साथ बाइंड कर रहा है? ये कौन सा फाइबर है? ये कौन सा फाइबर है? जैसे आप देख रहे हैं ट्रोपोनिन टी किसके साथ बाइंड कर रहा है? ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन आई किसके साथ बाइंड कर रहा है? ट्रोपोनिन आई जो है एक्टिन के साथ बाइंड कर रहा है। अब हुआ नंबर 3 और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रोपोनिन सी। सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, बाइंड्स टू कैल्शियम आयंस। जैसे आपको पता है कि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, और हम बार बार रिपीटेडली जैसे पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम आयंस जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। तो ये तीसरा जो ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है जिसे हम कहेंगे ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी के साथ जब कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे तो ये देन अलो करेंगे, देन दे ओपन द बाइंडिंग साइट। कैसे बाइंडिंग साइट ओपन होंगे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा इस इलस्ट्रेशन के अंदर हर एक की पोजीशन क्या है कि जैसे ट्रोपोनिन आई जो होता है किसके साथ बाइंड हुआ है? ये ट्रोपोनिन आई जो है इस एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है। ट्रोपोनिन टी किसके साथ बाइंड हुआ है? ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ जो बाइंड हुए हैं। और इसी तरह से तीसरा जो ट्रोपोनिन होता है जिसका नेम है ट्रोपोनिन सी, इसके साथ क्या बाइंड होगा? इसके साथ कैल्शियम बाइंड होगा। जब कैल्शियम बाइंड होंगे तो रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट ये होगी तो बल्बस हेड जो है मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बनेगा, और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद यकीनन जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो अगेन जैसे दोबारा देखें हमारे एसटीबी बुक के अंदर तो इसमें डेफिनेशंस नोट है, बट आप तस्वीर के जरिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे ट्रोपोनिन आई जो है इनहिबिटरी सब यूनिट है, किसके साथ बाइंड है? ट्रोपोनिन आई जो है इन एक्टिन के साथ बाइंड है। इसी तरह से एनदर ट्रोपोनिन टी किसके साथ बाइंड है? ट्रोपोमायोसिन के साथ है, और पोजीशन इट ऑन द एक्टिन। तो ये ट्रोपोनिन टी है, ये किसके साथ बाइंड है? इट इज बाइंडेड विद ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन है पिंक कलर का, जो ट्रोपोमायोसिन इसके साथ है। और तीसरा जो कौन सा मॉलिक्यूल और कौन सा पेप्टाइड है? दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन सी। सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, इसके साथ कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से ये जो है इनकी मैकेनिज्म होती है, या फर्दर थोड़ा सा यस में लाइन शो नहीं। थैंक यू। तो अगेन ये थोड़ी सी वही सेम डायग्राम है, हमने इसको थोड़ा सा इलाज किया हुआ है। तो ट्रोपोनिन आई जैसे आप देख रहे हैं, ट्रोपोनिन आई जो है ये ग्रीन कलर, ये किसके साथ बाइंड हो रहा है? ये एक्टिन के साथ बाइंड हो। ट्रोपोनिन टी किसके साथ ये बाइंड हुआ है? ये ट्रोपोमायोसिन। और बाकी जिस तरह से एक और जैसे सब यूनिट है जिसका नेम है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी इसके साथ कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे। तो ट्रोपोनिन टी बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन जैसे डेफिनेशन वाइज, एंड हेल्प्स पोजीशन इट ऑन एक्टिन, ताकि ये जो है एक्टिन के साथ ये जो है इसका जो बाइंडिंग हो सके, ताकि ये एक्टिन को बाइंड कर सके। इसी तरह से ट्रोपोनिन आई इनहिबिट्स टू द एक्टिन थिन मायोफिलामेंट टू होल्ड द एक्टिन ट्रोपोमायोसिन, ताकि ये एक्टोमायोसिन जो है ये इनका कॉम्प्लेक्स बरकरार रहे। बाइंड्स टू एक्टिन इन थिन मायोस, ये थिन या एक्टिन के साथ ये बाइंड है टू होल्ड द एक्टिन ट्रोपोमायोसिन, ताकि ये एक्टो जो जो जाहिर है एक्टिन ट्रोपोमायोसिन है इसका कॉम्प्लेक्स बरकरार रख सके। इस वजह से ये जो है जैसे ट्रोपोनिन आई है। और इसी तरह से ट्रोपोनिन आई प्रिवेंट्स मायोसिन टू फॉर्म बाइंडिंग टू एक्टिन इन रिलैक्स मसल। तो जाहिर है यकीनन
जब ये जो ट्रोपोमायोसिन होगा तो बल्बस हेड एक्टिन के साथ बाइंड नहीं। ट्रोपोनिन सी बाइंड्स टू कैल्शियम एज इट कंटेन्स कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिर्फ ट्रोपोनिन सी होता है इसके अंदर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से जैसे आके कैल्शियम बाइंड होती है। तो ये 3 टाइप्स के अगेन वही सेम इलस्ट्रेशन है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम आयंस की वजह से जब ट्रोपोनिन सी के साथ जब कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे तो बाइंडिंग साइट कैसे एक्सपोज होती है, या एक्टिन जो किस तरह से एक्सपोज होते हैं। तो ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये एक्टिन प्रोटीन है और ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें पीरियड वक्फे वक्फे से ये मौजूद है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे देखें बीच में क्या मौजूद है, इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये है ट्रोपोमायोसिन है। बट आप इस पॉइंट पे जब ये कैल्शियम आयंस इसके साथ बाइंड हुए, जैसे ये कैल्शियम आयन यहाँ पे ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैल्शियम आयन बाइंड नहीं है, बट इस जगह पे जैसे ये ग्रीन कलर की कैल्शियम जो आयन इसके साथ बाइंड हुए, कैल्शियम आयन बाउंड टू ट्रोपोनिन हुए, तो आप देखें ये पॉइंट अब एक्सपोज हो गई, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज। जितने भी एक्टिन के अंदर ऐसी जो पॉइंट्स मौजूद है ना, इससे ये पॉइंट किस मकसद के लिए होती है, ये पॉइंट होती है किसके लिए, ताकि इसमें मायोसिन का हेड आके इसके साथ बाइंड हो सके। ये छुपी हुई थी, किसने छुपाई थी, ये इस ट्रोपोमायोसिन ने। तो फिर क्या हुआ, कैल्शियम आयंस जब रिलीज हुए, कैल्शियम आयंस रिलीज हुए किसके साथ बाइंड हुए, कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हुए। जैसे ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हुए तो देखें ये जो है एक्टिन के ऊपर जैसे ये ट्रोपोमायोसिन था, अब ये जो एक्सपोज हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में है कि ये जो बल्बस हेड है, बल्बस हेड है, इनके साथ जो है ये यकीनन जैसे आपने देखा है हेड पोर्शन के अंदर एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है जो जाके एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये रोल है किसका, इस कैल्शियम आयन का, ये रोल होता है कैल्शियम आयन का। इस जगह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन है, इनकी ये बाइंडिंग साइट है, ये इसके ऊपर इनहिबिटर मौजूद है जिसका नेम है ट्रोपोमायोसिन। जैसे कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे ट्रोपोनिन के साथ, बट ये क्या करेंगे, ये जो एक्टिन में कैल्शियम आयंस के इसके साथ जुड़ने के बाद ये कैल्शियम बाउंड टू ट्रोपोनिन जैसे हुई तो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज हो जाएगी, ये एक्सपोज हो गई। उसके बाद जैसे जो है मायोसिन का हेड इसके साथ अटैच होगा और क्रॉस ब्रिज बनेगी, और क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगी। तो होपफुली ये थोड़ा नया टॉपिक है आप स्टूडेंट्स के लिए, एनटीबी जिसने नहीं पढ़ा है या सवाई इम्प्रूवर कुछ में भी हो, उनके अलावा बाकी जैसे फर्स्ट टाइम आपने स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा तो इसका जो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले आप इनकी अरेंजमेंट देखें ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की। ट्रोपोनिन आई जो है एक्टिन के साथ अटैच है, ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, और ट्रोपोनिन सी जो होता है ट्रोपोनिन सी इसके साथ आके कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे। तो प्रीवियस पेज में या एनटीबी के अंदर बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस और मजीद लिखी हुई है। जैसे ये ट्रोपोनिन टी है तो इसकी पोजीशन बरकरार रखने, ताकि ये एक्टिन के ऊपर जो है अपनी पोजीशन बरकरार रख सके इस वजह से। और ट्रोपोनिन आई इनहिबिटर, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी सब यूनिट है, ताकि ये इन स्ट्रक्चर्स को आपस में मेंटेन कर सके और एक्टिन और मायोसिन के आपस में ताकि बाइंडिंग ना हो सके, इस वजह से ये ट्रोपोनिन आई होता है। बाकी ट्रोपोनिन सी जो है, ट्रोपोनिन सी इसके साथ कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे। जैसे कैल्शियम आयंस बाइंड होते हैं तो आपको पता है इफेक्ट उसका क्या होगा, जैसे एक्टिन की जो ये बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज हो जाएंगी, और देन जो है मायोस हेड के अंदर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं उसके साथ आके बाइंड करेगा। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम फर्दर आते हैं कि जैसे अगेन एक और इलस्ट्रेशन है, इस तरह से इलस्ट्रेशन है troponin, tropomyosin and troponin work together to block the myosin binding site on actin। जैसे आप देखें ये जो आपने पढ़ा है कि ये एक्टिन प्रोटीन है, और इसके बाद ये ग्रीन कलर का ये ट्रोपोमायोसिन है, और वक्फे वक्फे पे ऐसे कौन से प्रोटीन है, इन प्रोटीन का नेम है ट्रोपोनिन। कलेक्टिवली ये थिन फिलामेंट्स बनाते हैं, बट मायोसिन हेड जैसे मौजूद भी है, भले मौजूद भी है, जैसे देखें ना आपने पढ़ा है मायोसिन हेड के अंदर जैसे 2 साइड्स या जगह है, एक जगह का नेम है यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दूसरी जगह थी वो ये एटीपी एंजाइम बाइंड होने के लिए, ताकि एटीपी यहाँ से ब्रेक हो सके, ताकि मायोसिन का हेड जो एनर्जाइज हो सके, इस वजह से वो बाइंडिंग साइट मौजूद है।
तो मायोसिन बाइंडिंग साइट आर ब्लॉक्ड, जितने भी एक्टिन पे ऐसे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो ब्लॉक है। किसने ब्लॉक किया? ये ग्रीन कलर की जो लाइन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, इसने ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा? व्हेन कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन, जब कैल्शियम आयंस, जैसे ये कैल्शियम आयंस है ट्रोपोनिन के साथ जैसे बाइंड हुए तो देखो ये जो है अनब्लॉक हो गई। ये ट्रोपोमायोसिन जो कॉम्प्लेक्स था वो मूव हो गया, उसने ये जगह छोड़ दी। और उसके बाद ये देखें, ये बाल, दोनों को कंपेयर करें ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, इसमें आप जैसे देखें ट्रोपोमायोसिन जो मूव हो गया, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो मूव हो गया तो क्या निकल के आए? उसके बाद एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी। एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी तो मायोसिन का जो हेड है उसके साथ बाइंड होगा। देन जो है पुलिंग फोर्स जैसे एक जनरेट हुई, मायोसिन हेड एनर्जाइज होता है पहले से, क्योंकि एटीपी वो ब्रेक हो चुका है एडीपी प्लस पी में, और तो इस वजह से ये पुल करेगा, तो इस तरह से स्लाइडिंग होगी, और स्लाइडिंग होगी तो इससे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो बहुत ही अच्छी एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मैकेनिज्म होती है एक्टिन और मायोसिन की आपस में मिलने की, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि कैल्शियम आयंस का होना, रिलीज होना। कैल्शियम आयंस किसके साथ आके बाइंड होंगे वो भी आपने जैसे देखा है। तो अगेन जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ये सार्कोमियर है, फंक्शनल जो यूनिट है मसल कॉन्ट्रेक्शन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सार्कोमियर, तो ये जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट, ये ओवरऑल मायोसिन फिलामेंट, बट जैसे एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ये टेल पोर्शन है, बाकी जो हेड पोर्शन है उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी बाइंडिंग साइट है। दो हेड हैं और ये ऐसी दो साइट्स हैं। इसी तरह से आपने जैसे थिन फिलामेंट है उसमें आपने ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन देखा। और जो एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन सब यूनिट्स होते हैं, और उसमें जैसे ये डार्क कलर का जो इलस्ट्रेशन है ये क्या है? एक ये बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड, उसके लिए मायोसिन हेड इसके साथ आके बाइंड हो सके उनकी इलस्ट्रेशन है। तो फिर जैसे कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड होंगे? कैल्शियम आयन जब ऐसे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो रिजल्ट क्या होगी? दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज कर लेंगे। जैसे बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी तो देन जो है मायोसिन हेड जो है इसके साथ बाइंड होंगे, जिसे हम ये क्रॉस ब्रिज कहेंगे। जैसे क्रॉस ब्रिज बनेगी तो ये जेड लाइन नैरो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जेड लाइन एक इस तरफ से यहाँ पे होंगे और दूसरे जो एम लाइन की तरफ दोनों साइड से आएंगे। जब एम लाइन की तरफ आएंगे तो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो शार्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शार्टनिंग, इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन। दिस इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन। एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर एक पॉइंट भी है कि 35% अब ओरिजिनल जैसे इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। एसटीबी के अंदर शायद लिखा होगा पेज नंबर 45 पे, 45 एसटीबी जो है, और उसमें शायद ये आखिरी पैरा है। जैसे इसमें ऐसी इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, और उसमें दो जैसे लाइन्स है, फुली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर कैन शार्टन बाय 35% ऑफ इट्स टोटल लेंथ। तो सार्कोमियर की टोटल लेंथ 35% शार्टन, एंड ईच क्रॉस ब्रिज रिपीट्स इट्स बेंडिंग मूवमेंट 50 to 100 times within a fraction of second or several hundred times each second। तो ऐसी क्रॉस ब्रिजेस बनती भी रहेंगी, जैसे मूव करेंगे टुवर्ड्स सार्कोमियर, देन ब्रेक भी होंगी, बनती रहेंगी, ब्रेक होती रहेंगी, बनती हो रहेंगी, ब्रेक होती रहेंगी। बिकॉज एक जो है आपने देखा कि मायोसिन के अंदर काफी सारी जो है ऐसी बल्बस हेड्स भी मौजूद हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या पुल करेंगे उसके बाद डिटैच हो जाएंगे, तो इसी तरह से डिटैच भी होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे 50 to 100 times विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उसमें ये काम होगा, बेंडिंग मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है एसटीबी बुक की भी इसके अंदर मूवी 45 पे, तो यहाँ से इसको हम देख सकते हैं इसमें। बाकी एसटीबी के अंदर ऐसी खास जैसे एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो एनटीबी में भी है और एज वेल एज एसटीबी में भी है, दोनों तकरीबन एक जैसी, तकरीबन सेम पॉइंट्स हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थिन मायोसिन, थिन मायोफिलामेंट स्लाइड पास द थिक फिलामेंट्स। थिन जैसे फिंगर्स हैं जैसे मूव करती हैं, इसी तरह से फिंगर्स एक दूसरे के दरमियान जैसे मूव कर रही है, इसी तरह से थिन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक फिलामेंट वन, सो दैट द
दे कैन ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री। जितनी ज्यादा जैसे ओवरलैपिंग होगी हम कहेंगे ये मसल्स जो है फुली कॉन्ट्रैक्टेड होंगी। ओवरलैपिंग करेंगे जाहिर कॉन्ट्रैक्शन और शार्टनिंग होगी। किसकी शार्टनिंग होगी? सार्कोमियर की होगी। In a relaxed muscle fiber, the thick and thin myosin filaments overlap only at certain ends of the A band। तो हमने देखा कि जैसे ओवरऑल नॉर्मली, जैसे हमने नॉर्मली थोड़ी देर पहले या बार बार जैसे हमने देखा है कि जो सार्कोमियर के अंदर, सार्कोमियर के अंदर एक ऐसी पोजीशन है जिसमें थोड़ा सा ही रीजन है, थोड़ा सा रीजन है जिसमें ओवरलैपिंग है थिन और थिक फिलामेंट की। थिन और थिक फिलामेंट की ओवरलैपिंग थोड़ी है, बट ये जैसे कॉन्ट्रेक्शन होगी तो जाहिर है ये थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे, आगे बढ़ेंगी, और इस तरह से यहाँ से भी थिन स्लाइड फिलामेंट से आगे स्लाइड करके एम लाइन की तरफ आ जाएंगी। एम लाइन की तरफ ये आ जाएंगी तो ये डिस्टेंस बिटवीन सार्कोमियर कम हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगी, स्लाइडिंग होगी। तो यही पॉइंट जो है बुक में बताई गई है, यही पॉइंट। तो in a relaxed muscle fiber, thick and thin myosin filaments overlap only at the ends of a band, but when muscle fibers are stimulated by nervous system, क्योंकि skeletal muscle की contraction हम पढ़ रहे हैं, तो skeletal muscle की contraction उसके लिए signal और impulses CNS से आते हैं, central nervous system से आते हैं, brain and spinal cord से आएंगे। The myosin heads are attached on the myosin binding site on actin। यानी जैसे थोड़ी देर पहले हमने 3-4 बार जैसे पढ़ा है, मायोसिन का हेड होता है, उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन जो होता है उसके अंदर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, उसके साथ देन जो अटैच होंगे टू एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इन थिन फिलामेंट्स एंड द स्लाइडिंग बिगिंस। उसके बाद जो स्लाइडिंग होती है कैसे होगी? यानी टुवर्ड्स एम लाइन की तरफ ये पुलिंग होगी। दोज लिंक्स आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। उसके बाद जो लिंक जो बने किसके दरमियान, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो लिंक बना है उसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। रिलैक्स स्टेट ऑफ द मसल, उसमें क्रॉस ब्रिज नहीं होता है। ऐसी मसल जिसमें यकीनन जो है सीएनएस से कमांड से ऑर्डर्स आते हैं, तो ही जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयंस देन बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे, देन एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन हेड के लिए वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो देन जो क्रॉस ब्रिज बनेगी, वरना क्रॉस ब्रिज हर वक्त नहीं बनती है। Those links are called cross bridges which are formed and broken several times during contraction। तो अभी हमने एसटीबी के अंदर पढ़ा है 50 to 100 टाइम्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये इस तरह से बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। Acting like tiny rackets to generate tension and propel the thin myosin filaments towards the center of the sarcomere। Center of sarcomere क्या है? That is the M line होती है, जो दोनों साइड से M line की तरफ जो है ये M line की तरफ ये जो स्लाइडिंग होगी इससे हम कहेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इस थ्योरी को कहेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। पहले पेश किया गया था एफ हग्जले, जो हग्जले थे उन्होंने दिया था, 1950s की बात है। उससे पहले भी थोड़ी सी कोशिश हुई थी, बट ये इस मॉडल को बाद में जैसे इसको सक्सेसफुल करा दिया कि ये मॉडल जो है ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, इस तरह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह सेम पॉइंट एसटीबी में भी है, एज वेल एज ये जो एनटीबी में पेज नंबर 51 पे पड़ा है। और जैसे कोई बिग क्वेश्चन नहीं है, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें समझते हैं तो यानी वही सेम जो इस ओवरऑल जनरल थ्योरी में बताई गई, जो मॉलिक्यूलर लेवल फाइनली जो मॉलिक्यूलर लेवल हमने पढ़ी है कि कैसे जिस तरह से एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं छुपी हुई हैं, ट्रोपोमायोसिन, बट जैसे कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करते हैं तो देन दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। कौन से? जो एक्टिन में जो एक्टिन जो प्रोटीन है उसके अंदर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पड़ी हैं, वो उनको एक्सपोज कर देते हैं। देन बल्बस हेड होता है मायोसिन का, वो उसके साथ बाइंड होता है, क्रॉस ब्रिजेस बनती है। तो इसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहेंगे। दिस मॉडल इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। एनटीबी के अंदर ऐसा ही जैसे एक लाइक थोड़ा सा टेक्स्ट भी है, और एनटीबी 51 पे ऐसी सेम इलस्ट्रेशन भी ऐसे मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी जैसे जैसे जो स्लाइडिंग होगी, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है और इसी तरह से ये जो है मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये जो सारी एक्टिन फिलामेंट है। ये डार्क लाइन जैसे एम डिस्कार एम लाइन है। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आप जैसे देखें वक्त गुजरने के साथ, जैसे पहले ये जो नैरो हुई है, नैरो हुई है, तो देखें यहाँ पे जो है आई बैंड ज्यादा है, इस रिलैक्स स्टेट की मसल में आई बैंड ज्यादा है।
आई बैंड ज्यादा है, ज्यादा लग रहा है। और इसी तरह से एच जोन है, ये भी बहुत ही ज्यादा है, एच जोन ज्यादा है, क्योंकि एच जोन के अंदर आपने पढ़ा था क्या है, ओनली थिक फिलामेंट्स होती है। जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगी तो आप देखें पोजीशन देखें, ये जेड लाइन की पोजीशन है, ये रिलैक्स स्टेट में जेड लाइन की है। तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन यानी पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्शन आगे जा रही है, तो जेड लाइन देखें, जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये नैरो हो रहा है, कम हो रहा है। और एच जोन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे देख रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एच जोन पहले ओवरलैपिंग सर्टेन एंड्स पे थी, ओवरलैपिंग थिन और थिक फिलामेंट की एंड्स पे थी, अब देखिए कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई है, अब बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। जब फुली कॉन्ट्रैक्टेड जो मसल होगी तो उसमें आप जैसे देखें एच जोन जो बहुत ही थोड़ा सा बचा है, यहाँ भी एच जोन देखें कितना ज्यादा है, ये एच जोन ज्यादा पड़ा है। अब जब फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल हो जाएगी तो उसका एच जोन जो है बहुत ही कम हो जाएगा। और ए बैंड जैसे ओवरऑल जो ए बैंड है, जैसे आप देखें ये ए बैंड है, पहले जैसे ये भी ए बैंड इतना ही था, ए बैंड है, ए बैंड जैसे जिसमें ये भी ए बैंड है, तो अब ए बैंड, इस ए बैंड और इस ए बैंड में क्या फर्क है, इसमें जैसे देखें एच जोन ज्यादा है और इसमें देखें एच जोन जो है कम हो गया। ये किस तरफ आए, दोनों साइड से, जैसे आपने देखा एम लाइन की तरफ ये से स्लाइडिंग हुई है, दोनों साइड से एम लाइन की तरफ ये स्लाइडिंग हुई है, एम लाइन की तरफ। ये सेम इलस्ट्रेशन हमारे एनटीबी बुक में 51 नंबर पेज पे पड़ी है, जिसमें आप देखेंगे कि, और प्लस में इसको एक एसटीबी के साथ आप लिंक करेंगे कैसे, कि जब एक फुली कॉन्ट्रैक्टेड जो मसल होगी तो ओरिजिनल मसल जो सार्कोमियर की लेंथ है उसकी 35% के बराबर हो जाएगी, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये रिलैक्स है और ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, ये जैसे फिगर टाइप का ऐसा सवाल है, तो आप टोकन टाइप के सवाल होते हैं जो फिगर आपको याद करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एनटीबी में 51 नंबर पेज पे इलस्ट्रेशन है। तो किस तरह से होता है, एट दिस इवेंट अकर्स साइमल्टेनियसली इन सार्कोमियर थ्रू आउट द सेल, यानी जितने भी सार्कोमियर है एक सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल है उनके अंदर ये सब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली की मीनिंग है एक ही वक्त में, जैसे ये एक अगर एक जैसे मायोफाइब्रिल है उसके अंदर एक ये सार्कोमियर है, दूसरा तीसरा चौथा, तो जितने भी जैसे सार्कोमियर यूनिट्स हैं उन सब के अंदर ये सेम काम हो रहा है। प्लस में सेल, एक सेल थ्रू आउट द सेल, मसल सेल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मायोफाइब्रिल है, तो उस मसल सेल के अंदर भी जितने भी मायोफाइब्रिल्स होंगे उन सब के अंदर यही सेम इवेंट हो रहा होता है। सेल द मसल सेल शार्टन, इस वजह से मसल सेल जो है शार्टन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसी को मसल कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। जैसे एक मसल सेल के सार्कोमियर में, एक सार्कोमियर में जो चेंज आती है वो सारी इस मायोफाइब्रिल में, एक मायोफाइब्रिल में ऐसी चेंज आएगी, जो एक मायोफाइब्रिल में जो चेंज आएगी जितने उस मसल सेल के अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल सब के अंदर ऐसी चेंज आएगी, जिसकी वजह से मसल सेल जो है वो शार्टन हो जाता है। मसल सेल शार्टन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द आई बैंड शार्टन, आई बैंड जैसे देखें यहाँ पे आई बैंड इसकी लेंथ ज्यादा है, आई बैंड की लेंथ ज्यादा है। अब देखें ये आई बैंड जो है, ये आई बैंड देखें इसमें जो है लेंथ ज्यादा, आई बैंड की लेंथ ज्यादा। अब यहाँ पे देखें आई बैंड जो है बहुत ही कम हो गया है, तो आई बैंड शार्टन, हम कहेंगे आई बैंड जो है वो शार्टन हो जाए। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव जेड डिस्क इज रिड्यूस, जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, जैसे ये जेड लाइन, ये जेड लाइन। अब जैसे देखें मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गई है तो उनका जो डिस्टेंस है ये कम हो गया। एंड एच जोन डिसअपियर्स, एच जोन जो है इसमें डिसअपियर हो जाएगा, जैसे ये देखें एच जोन यहाँ पे ज्यादा है, एच जोन, और यहाँ पे तकरीबन एच जोन जो है डिसअपियर हो गया, कम हो गया, एच जोन डिसअपियर्स। एंड कंटीजियस आर नियर बाय ए बैंड्स मूव क्लोज टुगेदर, ए बैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए, ए बैंड्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बट डू नॉट चेंज इन लेंथ, किसी भी जैसे ना तो थिन फिलामेंट ना थिक फिलामेंट, किसी की फिलामेंट ओरिजिनल है उसकी लेंथ में चेंज नहीं हुई है, जस्ट स्लाइडिंग हुई है एक दूसरे के, जैसे एम लाइन की तरफ ये करीब हुए, तो यही स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। स्लाइड जैसे अगर हम देखें ये थंब है, ये भी थंब है, जैसे इसे हम कहेंगे ये जेड लाइन है, और जैसे जेड लाइन जैसे एक दूसरे एम लाइन के करीब आएंगे तो हमारे हाथों की फिंगर है इनमें किसी में कमी नहीं हुई है, जस्ट ये थंब वाली जैसे पोजीशन थी वो नैरो आ गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे थिन और थिक फिलामेंट्स की स्लाइडिंग होती है, बट इसमें किसी भी
की साइज या उसकी लेंथ है उसमें कोई भी चेंज या तब्दीली नहीं आती है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट इसी वजह स्लाइड स्लाइड की मीनिंग होती है जैसे ये शार्टनिंग होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, नैरो होना, ये स्लाइड कर रहे हैं थिन और थिक फिलामेंट्स। तो इस वजह से किसी भी लाइक ना तो थिन और ना थिक फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज आएगी। बस सार्कोमियर्स जैसे उसकी जो है लेंथ जो शॉर्ट हो जाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन है वो रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज कॉल्ड एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। होपफुली आज आपने जैसे काफी सारी चीजें पढ़ ली है। तो बाकी हम जैसे एक एटीपी का या क्रॉस ब्रिजेस की ब्रेक होना, दोबारा बनने का जो साइकिल होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। बट आपको जैसे सिलेबस के हवाले से अभी भी जैसे कन्फ्यूजन्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है सिलेबस के हवाले से कि सिलेबस क्या है एक्चुअली। जैसे शुरू में जैसे यहाँ पे मैंने ये कहा था कि मसल सेल से मसल पढ़ने से पहले जो भी सिलेबस होगा वो हम कवर कर लेंगे। फिर जब देखा गया कि उसमें थोड़ा सा सिलेबस से ज़्यादा लग रहा है तो हमने अपने ही तौर पे जिससे उसको थोड़ा स्टूडेंट को बेनिफिट देने के लिए कि थोड़ा सा उसको रिड्यूस किया। क्या रिड्यूस किया है? स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, एसटीबी, एनटीबी या पीटीबी के अंदर जो जो डिसऑर्डर्स हैं उन सबको जैसे माइनस कर दिया। बाकी क्या बचा? बाकी जैसे बोन की, जैसे बोन की स्ट्रक्चर है जैसे जो तीनों बुक्स में वो शामिल है, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर तीनों बुक्स में वो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर शामिल है। इसी तरह से एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन, जैसे एंडोस्केलेटन सिर्फ ना एक्सो ना हाइड्रो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंडोस्केलेटन सिलेबस। और यहाँ पे भी हमने बार बार जैसे कहा एंडोस्केलेटन ऑफ मैन, जिसके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट, तादाद, नेम वगैरह पार्ट्स हैं वो रखा है। एंडोस्केलेटन प्लस में ज्वाइंट्स, तीनों बुक्स के अंदर ज्वाइंट्स मौजूद हैं और ज्वाइंट्स के टाइप्स हैं, मूवमेंट कैसी होती है, कौन सी बोन्स के दरमियान ज्वाइंट्स हैं, इनके रिलेटेड डिसऑर्डर वो बिल्कुल नहीं है। डिसऑर्डर किसी भी बुक का पोर्शन जीपी में नहीं है। तो अभी आप पढ़ने की कोशिश करें, जो मैसेजेस करके जो टाइम अपना वेस्ट ना करें। कि क्या है, कल जैसे जूम चैट के अंदर भी हमने जैसे बता दिया था सब ग्रुप्स के अंदर, उसके बाद कल यहाँ से क्लास में भी बताया, आज भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या है कि लाइव सिलेबस। तो जैसे अगर आप एनटीबी में देखेंगे ना, एनटीबी को एसटीबी बुक के अंदर, एसटीबी बुक के अंदर जैसे आप देखें डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन 40 पेज से स्टार्ट होता है, ये नहीं है। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन नहीं है, जिसके अंदर डिफॉर्मिटीज में जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिस्क स्लिप, स्पॉन्डाइलोसिस, आर्थराइटिस, सियाटिका, रिपेयर ऑफ द बोन कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से एनटीबी के अंदर रिपेयर ऑफ द बोन का प्रोसेस भी होता है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर, रिपेयर ऑफ द बोन कुछ भी नहीं है। जस्ट कौन से टॉपिक्स हैं? टॉपिक हैं कि कार्टिलेज, बोन, एंडोस्केलेटन, ज्वाइंट एंड ज्वाइंट के टाइप्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें। सी यू नेक्स्ट।